आखिरकार इंतजार की वो घड़ियां आज एक लंबे इंतजार के बाद खत्म हुई, जहां पर पंचकुला सेक्टर 19 के नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा किया गया। अब इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन के बाद आम और खास सभी के लिए खोल दिया गया है। इस रेलवे ओवरब्रिज के शुरू होने के बाद अब सेक्टर 19 की कनेक्टिविटी पंचकुला से हो गई है। इस रेलवे ओवरब्रिज की शुरुआत होने के बाद से अब सेक्टर 19 के साथ लगते गांव अभयपुर और इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों को इसका खास लाभ मिलने वाला है। दुकानदारों के व्यापार में भी इस रास्ते के खुलने के बाद से बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, जो कि पिछले करीब 4 सालों के आसपास लोगों को जीरकपुर पंजाब के रास्ते होकर कम दूरी को कई किलोमीटर तक तय करना होता था। अब इससे भी निजात मिलेगी। इस रेलवे ओवरब्रिज का शुभारंभ करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, ये जो रेलवे ओवरब्रिज है, इसकी मांग लगभग पिछले 25-30 या जब से सेक्टर 19 बना है तब से ये डिमांड की जा रही थी, लेकिन ये डिमांड पूरी ना हो पाई। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज रहा, उनकी सरकार रही। यहाँ के जो उस समय के विधायक थे उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन सरकार ने कहा कि यहाँ पुल नहीं बन सकता। मुझे जब 2014 में सेक्टर 19 के वासियों ने अपना आशीर्वाद दिया तो मैंने उनसे वायदा किया था कि अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं ये प्रयास करूँगा कि ये पुल जो है वो बने। आज मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे ब्रिज ओवरब्रिज जो है, जो इसके नीचे फाटक था उसको कभी किस्मत का फाटक कहते थे कि पता नहीं किसकी किस्मत हो, जो आगे होगा निकल जाएगा, फिर दोबारा ट्रेन आ जाएगी। कई बार 2-2, 3-3 ट्रेन इकट्ठी आती थी। आज वो रेलवे ओवरब्रिज बन करके जनता को समर्पित हुआ है। मैं सभी पंचकुला वासियों को और विशेष तौर पर सभी पंचकुला जो 19 सेक्टर के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज से पहले ऐसा लगता था कि शायद सेक्टर 19 पंचकुला का अंग नहीं है, लेकिन आज इस ब्रिज के बनने से, इस पुल के बनने से, इस सेतु के बनने से, मैं तो इसको कहूँगा जैसे राम सेतु की तरह, जो मिलाने का काम पंचकुला को और सेक्टर 19 को इस पुल के माध्यम से हुआ है, वो लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा और जो वर्षों पुरानी उनकी मांग है आज वो पूरी हुई। गुप्ता जी, आज 2023 और 24 का बजट भी पास हुआ है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि महिलाओं और बच्चों के लिए जो ये बजट है काफ़ी लाभदायक। केवल महिलाओं और बच्चों के नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरी जो देश के लोग हैं, गरीब लोग हैं। आज सबसे बड़ा मैंने देखा, थोड़ी देर मुझे देखने का अवसर मिला कि जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री जी की हाउसिंग फॉर ऑल योजना है, उसके अंदर पिछले साल के मुकाबले 66 गुना पैसा जो है इसके लिए रखा गया है। अर्थात हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि हर गरीब आदमी के सर पर छत हो, उस विज़न को साकार करने के लिए इस बजट के अंदर बहुत बड़ा योगदान किया है। चाहे वो महिलाओं के लिए, विशेष तौर पर ऐसे लोग जो पंक्ति के आखिर में खड़े हैं, सबसे गरीब हैं, ऐसे लोगों के लिए उत्थान का ये बजट जो है आज हमारे वित्त मंत्री उन्होंने लोकसभा में पेश किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। सर, आज कुछ लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया, सर उसके बारे में कुछ जानकारी दे दें सर। देखिए, बीजेपी में यहाँ ज्वाइन किया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज बीजेपी में ज्वाइन करने वाले लोगों की तो लंबी कतार लगी हुई है। ये केवल यहाँ ही नहीं, पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि हर रोज़ सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद के अंदर लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के
आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर।